समस्त इतिहास, पुराण तथा आगम ग्रंथों में भगवान शंकर का जो स्वरूप निर्दिष्ट है उससे स्पष्ट होता है कि वे सर्वत्यागी, सर्वाधिक विरक्त, यहाँ तक कि वस्त्र, आभूषण, गृह आदि से भी विहीन होकर परमात्म चिंतन में रत रहते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि देवता होते हुए भी योग, क्षेम और संपूर्ण वैभव, अन्न धन आदि की चिंता से शून्य, संग्रह रहित, कैलाश जैसे वन पर्वतों पर निवास करने वाले, योग, ज्ञान, विद्या, वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ और स्वभाव में सर्वथा निर्द्वंद्व होकर धर्म रक्षा, विश्व रक्षा, साधु संतों की रक्षा तथा परोपकार आदि में निरंतर रत रहते हैं। अज्ञानियों को शमशान के भस्म लपेटे, सारे केस राशि को जटाजूट बनाए, कंठ में विषपान किए हुए, अंगों में सांप लपेटे, नंग धड़ंग एकांत में उन्मत्त तांडव नृत्य करते हुए घूमते या सिद्धासन लगाकर बैठे हुए रूप को देखकर सहसा उनका रूप अमंगलजनक प्रतीत हो सकता है, किंतु वे विश्व में सर्वाधिक मंगलमय हैं और उनका स्मरण मात्र या शिव यह नाम लेना भी समस्त अमंगलों को दूर कर परम मंगल, विश्व मंगल, सर्वोपरि मंगल का संचार कर देता है। ब्रह्मचारी के वेश में कूट रूप से आत्मस्वरूप का परिचय देते हुए उन्होंने पार्वती से स्वयं ही कहा था कि भला देखो तो सही, शिव का रूप कितना कुरूप है। आंखें बंदर जैसी हैं, शरीर में चिता, भस्म और सांप लपेटे रहते हैं। उनके कुल, खानदान, माता पिता, पितामह, जाति, गोत्र आदि का कोई पता ही नहीं है। खेती, व्यापार, अन्न धन, गृह से भी वे शून्य हैं। एक दिन भोजन पान के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। तुमने ऐसे व्यक्ति से जो विवाह करने के लिए तप आरंभ किया है, तो भला तुमसे बढ़कर संसार में मूर्ख और कौन हो सकता है। इसके उत्तर में भगवती पार्वती ने यही कहा था कि महादेव जी तो विश्वेश्वर, विश्व विग्रह ही हैं। वे ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उन्हें खेती, व्यापार, नौकरी की क्या आवश्यकता है। वे नंगे रहें, गजचर्म धारण करें या दुकूल रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित हों, वे चाहे शरीर में सांप लपेटें या दिव्य रत्न जड़ित आभूषण धारण कर लें, वे त्रिशूल, खप्पर आदि लें या उनके ललाट पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके तात्विक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता तथा न इससे उनकी विश्व विग्रहता या विश्व स्वामित्ता में कोई अंतर आने वाला है। वास्तव में संपूर्ण ज्ञानियों, योगियों, संतों एवं महात्माओं और ऋषि मुनियों के वे ही आदर्श, ध्येय, ज्ञेय भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा अशुभ एवं दरिद्र के समान वेश बनाने वाले भगवान शंकर को समस्त मंगल, कल्याण, सिद्धियों का मूल स्रोत तथा उन्हें परम कृपालु एवं समस्त श्रेष्ठ सद्गुणों से मंडित माना है। ओम।